बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी दिन बाद आज आपके लिए लाई हूँ स्टिचिंग की वीडियो, क्योंकि मम्मी की आजकल तबीयत कोई अच्छी नहीं चल रही थी। तो मम्मी कपड़े वगैरह नहीं सी रही थी, और ये है कि ये जो सूट सी रही हैं, ये मेरी मामी की बहन की निकाह का ड्रेस है। उनका निकाह जैसे घर घर में हो रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यानी उनके घर में तो काफ़ी मेहमान आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही ड्रेस सिएंगी। तो मम्मी को ये ड्रेस सीना था, क्योंकि मम्मी कभी मना नहीं करती। तो ये आपने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनारसी ड्रेस है। और उन मम्मी जो है ना, एक जब कोई उम्रे पे या हज वगैरह पे जा रहा होता है ना, तो मम्मी उनको मना नहीं करती। और सेकंड ये कि जब किसी बच्ची की शादी हो रही होती है ना, तो मम्मी उनको कभी मना नहीं करती ड्रेस उनके सीने के लिए, बरी या जहेज़ के जो भी। तो जी, ये निकाह का सूट था, तो उन्होंने जब बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो मम्मी ने कहा ठीक है, मैं सी देती हूँ। लेकिन जो है ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होगी इस ड्रेस पे, क्योंकि जो है वैसे ही ये माशाल्लाह इतना प्यारा सूट है। और इंशाल्लाह ताला इसी में ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये मम्मी कंप्लीट ड्रेस दिखा रही थी, ये इसका ट्राउज़र है। तो जी, आपने देखा ये कंप्लीट ड्रेस है। और अब मम्मी सबसे पहले जो है इसका दुपट्टा रेडी कर रही हैं। अच्छा, दुपट्टा जो होता है ना, वो दुल्हन के लिए वो ख़ास चीज़ होता है, क्योंकि उसी को सबसे ज़्यादा कवर किया जाता है। आप उसी से ढके जाते हो। दुल्हन को जो है सबसे पहले उड़ाया जाता है, उसी के ऊपर हार वगैरह डाले जाते हैं। तो उसके ऊपर जो है ना, ये जो लेस है ना, इसको किरन कहते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। अब इंडिया से जो मुझे देख रहे हैं, वो लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि इंडिया में इसे क्या कहा जाता है। कुछ लोग इसको गोटा कहते हैं, कुछ लोग इसको अलग अलग नाम से, इस लेस के जो हैं इसके नाम है। तो हमारे यहाँ इसको किरन कहते हैं। और इसकी भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ना भारी किरन होती है, काफ़ी लंबी किरन होती है, कुछ शॉर्ट किरन में आ रही है। तो जी, ये देखें, ये दुल्हन के हिसाब से है, थोड़ी भारी सी किरन है और ज़्यादा जो है लंबी है, ताकि जब दुल्हन के घूंघट डाला जाए, तो जो है उसका फेस जो है वो कवर हो जाए। सॉरी, मैं घूंघट में थोड़ा सा मिस्टेक कर गई। तो ये कोने बनाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि देखिए आप मम्मी कितनी फिनिशिंग से बना रही हैं। और यही चीज़, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी सिलाई में फिनिशिंग लाती हैं। आपका सस्ते से सस्ता सूट भी जो है ना, सिलाई की फिनिशिंग की वजह से उठ जाता है, उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ जो है, ये जो लेस है ना, वो एक्स्ट्रा बची है, तो उसको हम कटिंग कर देंगे। और बाकी को हम इस तरीके से लेस को कंप्लीट कोना बना के दुपट्टा फिनिश कर देंगे कि दुपट्टा हमारा तैयार हो गया। और दुपट्टा ही मेन जो है ना, किरदार अदा कर रहा होता है दुल्हन के अंदर। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और आजकल ये कलर जो है ना, बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है। यानी हमारे पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, ये गोल्डन के साथ इस तरह का सा कंट्रास्ट। और ये लेस जो है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है। तो ये दुपट्टा हो गया है रेडी। और अब हम आ जाते हैं शर्ट की तरफ। अच्छा, शर्ट जो है ना, इसकी सिलेगी अस्तर वाली। तो अस्तर वाली ज़्यादातर लोगों से संभलती नहीं है, तो आज मेरी मम्मी उसको आपको बता रही हैं कि आप किस तरीके से आसानी से शर्ट सी सकते हैं अस्तर वाली। तो इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मम्मी आपको उस तरह बताएंगी जैसे कि कोई बिगनर सी रहा हो, और वो भी अस्तर वाली शर्ट आराम से सी सकता है। तो पहले आप लेंथ निकाल लें किस तरीके से। देखिए, मम्मी ने लेंथ निकाल ली, और उसकी जो है कटिंग कर लेंगे लेंथ की, और इसके दामन की हम ब्रेथ ले लेंगे। अच्छा, सेट करते जाओगे तो आपकी कपड़ी कभी भी कपड़ों में जो है ना, झोल नहीं आएगा। फिनिशिंग से सिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसी ऊट पटांग सी होगे कि झोल आ रहा है और सिलवटें पड़ी हुई हैं, लेकिन आप सी रहे हो, आप काट रहे हो, तो वो कपड़े में मज़ा नहीं आएगा। ना वो पहनने में मज़ा आएगा, ना वो दिखने में मज़ा आएगा। वो जो है ना, वो अच्छी चीज़ नहीं लगेगी। लगेगा ही नहीं कि आपने कोई एक्सपर्ट ने सिया है, या जो है ना, कोई ऐसी जैसे लगेगा अनाड़ी ने सी दिया है। तो ये जो है ना, हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीना होता है। हर चीज़ की कटिंग जो है ना, हमें नाप नाप के करनी होती है। अच्छा, यहाँ लग रहा है शोल्डर का निशान, जो कि शोल्डर जो है ना, देखिए हम इस तरीके से लगाते हैं। पहले हम रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं एक इस तरीके से। हम ऊपर से निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ निशान लगाएंगे, मुड्डे की एक बालिश पे रख लेते हैं वैसे तो। और यहाँ देखिए 8 इंच का। इसके बाद आप अपने चेस्ट की फिटिंग लगाएं। और इसके बाद दूसरी कटिंग्स जो है ना, इसके बाद हम देखें, ये हमने चेस्ट का निशान लगाया। इसके बाद हम कमर के निशान लगाएंगे। और जो जो आपकी फिटिंग है ना, आप उसके अकॉर्डिंग अपने निशान लगाएं। अच्छा, यार ये लगता है 7 इंच पे, और इसके बाद लगेगा 12 इंच पे, जो स्लिट का निशान लगता है। और यहाँ देखिए, यहाँ मम्मी बता रही हैं कि कमर कितनी है। तो ये जिसकी सिल रही है उसकी है कमर, आई थिंक 16 इंच की कमर है। तो यहाँ मम्मी नहीं, 17 इंच की है, तो 8.5 पे लगा रही हैं।
और 2-2 इंच जो है ना हम कटिंग का छोड़ देते हैं हिसाब, वो इसलिए ताकि जो सिलाई के अंदर भी कपड़ा जाता है, इसीलिए 2-2 इंच हम जो है अंदर छोड़ देते हैं कपड़ा। और अच्छा रहता है कि आप अंदर कपड़ा छोड़ दें, बाय चांस आप कभी मोटे भी हो जाते हो तो जो है वो आप अंदर से फिटिंग खुलवा सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा रखना चाहिए अस्तर वाले कपड़ों में, तो खास तौर पे थोड़ा सा अंदर रखना चाहिए कपड़ा, ताकि जो है आपको परेशानी ना हो। और ये अब हम नीचे तक की कटिंग कर लेंगे, सॉरी निशान लगा लेंगे। इसके बाद अब हम कटिंग करेंगे इसकी। तो जी मैं आती हूँ आज अपने जो है पॉइंट की तरफ, जो कि मैंने आज बताया कि मेरी इनके साथ यानी मेरे हस्बैंड के साथ जब मेरा निकाह हुआ तो किस तरीके से हुआ, और हमारा निकाह कितने अरसे पहले हुआ था, कितने टाइम पहले हुआ था। तो यहाँ देखिए, पहले मैं बता दूँ, मम्मी जो है सेफ्टी पिन, वो जो कॉमन पिन होती है, इससे जो है पहले सब सेट कर रही हैं। और ये बता आपके लिए रही हैं, क्योंकि जो है बिगनर्स जो है ना वो उनसे नहीं संभलेगा, तो उनको ये इसलिए बताने के लिए मम्मी ने कॉमन पिन्स लगाई, ताकि वो जो है ना वो आराम से ये काम कर सकें, और उन्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। मम्मी तो चाहे तो ऐसी भी कटिंग कर सकती हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने आपको बताने के लिए ये सब बताया कि इस तरीके से आप लोग कटिंग करें, और ये निशान भी लगाएं, ताकि इससे आपकी कटिंग में जब आप सिलाई करें ना तो आपको आसानी हो। ये देखिए, यहाँ देखिए मम्मी स्लिट के, मुड्डे के, इन सब चीज़ों के ज़रा ज़रा से खुटके कहते हैं हम लोग तो इनको। आप लोग भी बताइएगा कि अपनी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। कमर का खुटका, इन सब चीज़ों का खुटका लगा लिया। अब मम्मी यहाँ पे जो है ना जो शर्ट का फ्रंट साइड है, यानी जो ऊपर का कपड़ा है, जो मेन कपड़ा है, तो उसकी कटिंग हो रही है। पहले हमने अस्तर की कटिंग करी, यानी जो उसकी लाइनिंग थी, क्योंकि हम साथ ज्वाइन करके लाइनिंग लगाने वाले हैं, तो पहले लाइनिंग की कटिंग करी, और फिर उसके बाद मम्मी इसकी कटिंग कर रही हैं जो इसकी शर्ट है। तो शर्ट का भी कुछ यही हिसाब है कि पहले आप लेंथ निकाल लें, और फिर उसका दामन निकाल लें कि आपको कितनी लेंथ रखनी है, और फिर उनको 4 हिस्सों में इस तरीके से करके रखें जिस तरीके से मम्मी ने रखा हुआ है, देखें। और इसके ऊपर अब आप वो जो आपने अस्तर कटिंग किया है सेम एज इट इज़ इसके ऊपर रख दें। अच्छा, मैं अपने निकाह के हवाले से कुछ बात बताऊं कि मेरा निकाह जो है पहले इन लोगों ने, जब मेरी बात पक्की हुई थी, तो इन लोगों ने कहा था, यानी मेरे हस्बैंड के, यानी जो मेरे इन लॉज हैं, इन लोगों ने कहा था कि आप जो है पहले निकाह दे दें। तो मेरी मम्मी ने और पापा ने यही डिसीजन लिया कि नहीं जी, हम यानी रुखसती के साथ ही निकाह देंगे। हमारे यहाँ निकाह पहले नहीं होता था, यानी मेरी फुप्पो वगैरह का भी नहीं हुआ, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, लेकिन किसी का हुआ नहीं। तो जी मम्मी ने कहा कि नहीं, हम लोग रुखसती साथ देंगे। तो फिर कुछ ये डिसाइड हुआ कि अच्छा जी, तो फिर मेरी रुखसती और निकाह एक ही साथ हुआ, लेकिन शादी से यानी एक हफ्ते पहले कुछ ये था कि अलग अलग होगा, कि निकाह जो है ना हम एक दिन पहले ले लेंगे, जबकि ऐसा था कि निकाह उसी दिन हो रहा था जिस दिन हम मेरी रुखसती थी। लेकिन बीच में गैप था मेरी शादी के, तो हमने किसी को जैसे इनवाइट वगैरह नहीं किया था, मेहंदी के बाद एक दिन का गैप पड़ रहा था। तो फिर एक हफ्ते पहले ये डिसाइड हुआ कि जिस दिन गैप है ना, तो उस दिन हम लोग निकाह ले लेते हैं, ताकि जो है मौतर भी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि अगर उसका निकाह होगा, रोई धोई कुछ भी हुआ, तो जो है उसके लिए आसानी हो जाएगी। और यहाँ मम्मी स्लीव्स की कटिंग कर रही हैं। तो जी इसीलिए, और फिर ये होगा कि पहले जो है ना हॉल की जो है ना टाइमिंग भी फिक्स थी, वैसे अभी भी है, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे। तो जी इस वजह से भी हम लोगों ने ये करा कि अच्छा है, एक काम से जल्दी फ्री हो जाएंगे। और यहाँ भी सब बड़ों की यही राय थी कि एक दिन पहले जो है, वो जो गैप वाला दिन है, उस दिन निकाह हो जाए। तो एक हफ्ते पहले अर्जेंटली हमारा निकाह डिसाइड हुआ कि एक दिन पहले हमारा निकाह होने वाला है। तो जी मेरी रुखसती हुई, और उससे पहले मेरा निकाह एक दिन पहले हो गया था, यानी मेहंदी के फ़ौरन बाद जो गैप था, गैप वाले दिन मेरा निकाह हुआ था। तो जब मेरे ये लोग निकाह करने आए थे, तो मेरे मेहंदी लग रही थी उस टाइम पे, तो हाथों पे नहीं लगी थी, मेरे पाँव पे मेहंदी लग चुकी थी। हाथों पे मैंने बाद में रात को मेहंदी लगवाई थी, जब मेरा निकाह हो गया था। तो कुछ ये सीन था मेरा, ऐसी अर्जेंट अर्जेंट एक हफ्ते पहले ये हुआ कि बस वही होता है ना, कि जब निकाह के सेहरे के फूल खिलने होते हैं ना, तो वो तभी खिलते हैं, चाहे वो एक दिन पहले हो, क्योंकि सबको कार्ड वगैरह हम लोगों ने वैसे ही दिया था। अच्छा, यहाँ जो है ना, मैं ये बताऊँ आप लोगों को कि ये जो है ना, ये मम्मी ज़िप का निशान लगा रही हैं। तो ये आप बड़े ही गौर से देखें कि 10-10 इंच की जो है ना मम्मी ने ज़िप का निशान लगाया है। और जो भी मेरे बिगनर्स बहनें हैं, या जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं, वो ये देख रहे हैं, तो इसका ध्यान रखें कि जब आप ज़िप लगाएं तो इस तरीके से निशान लगा लें, और यहाँ जो है ना सेफ्टी पिन या कॉमन पिन्स भी लगा लें, या कच्चा कर लें, क्योंकि कच्चा करने से भी आसानी हो जाती है। तो जी फिर मेरा निकाह इस तरीके से जल्दी जल्दी एक दिन पहले हुआ था। यानी इस तरह नहीं हुआ जैसे बच्चों का हुआ था, तकरीबन 1 साल पहले तकरीबन बच्चों का निकाह हुआ है, ऐसी अंबर का भी जैसे हमने पहले निकाह दे दिया। लेकिन मेरा निकाह सिर्फ एक दिन पहले हुआ था, वो भी एक हफ्ते पहले डिसाइड हुआ कि एक दिन पहले हम लोग निकाह ले रहे हैं।
तो बस जो मेहमान आए हुए थे उन्हीं को बोला कि भाई एक एक दिन पहले निकाह है, तो यानी जो सिर्फ बारात में आने वाले थे उनको एक दिन पहले हम लोगों ने बुलाया कि आप लोग जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि कुछ दूर के मेहमान होते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ हम डायरेक्ट यानी माइयों में मेहंदी में शरीक नहीं होंगे, सिर्फ बारात में शरीक होंगे। तो फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि अच्छा भाई ऐसा होगा कि हम एक दिन पहले आ जाएंगे। तो ऐसे हुआ था मेरा निकाह, एक दिन पहले, सिर्फ ना 1 साल पहले ना 2 साल पहले, सिर्फ एक दिन पहले अचानक से हुआ, वो भी बस अल्लाह की जो मर्जी थी। तो जी देखिए यहाँ जो है ना अब मम्मी लगा रही हैं जिप। तो जिप लगाने के लिए क्या किया है कि मम्मी ने सीधे कपड़े के ऊपर यानी अस्तर का कपड़ा रखा है, और इस तरीके से जहाँ बीच की जो सिलाई थी ना उसके ऊपर मम्मी लगा रही हैं इस तरह से सिलाई कि जो है बीच की लाइन बचे, बीच की लाइन पे नहीं लगा रही, देखिए उसके साइडों में लगा रही हैं कि जिप का निशान बन जाए। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे वो बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि हर किसी को नहीं आता, इसे गुम जिप कहते हैं, और सबको जिप लगाना नहीं आती, और जिप की फिटिंग बिठाना भी भाई बहुत मुश्किल काम होता है। तो अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा ये कि ये बहुत आसानी से लग जाएगी, और तीसरा ये कि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठेगी, और फैंसी कपड़ों पे तो बहुत ही अच्छा रहेगा जिप लगाना, क्योंकि फैंसी कपड़े ये होते हैं ना कि थोड़ा हम अच्छा सा लगे, उसका फिटिंग वगैरह अच्छी आए, और अस्तर में कभी ऐसा होता है कि लूज़ हो रहे हैं, ऐसे हम ढीले ढाले लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, जिप से फिटिंग सही रहती है। तो जी ये देखें बीच में खुटका लगा के हम इसको बीच में से कटिंग कर देंगे इस तरह से, जिस तरह मेरी मम्मी कर रही हैं सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि हम बीच में से कपड़े की कटिंग कर देंगे। और ये कपड़े की कटिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसमें ज़िप लगा सकें, और ये बैक साइड है, फ्रंट साइड पे ज़िप नहीं लगाते, ज़्यादातर बैक साइड पे कमर के साइड पे ज़िप लगाते हैं हम लोग, क्योंकि ज़िप जो है ना फिटिंग के लिए ही डलती है ज़्यादातर। और अगर फैंसी ज़िप हो तो आप दिखाने वाली भी ज़िप लगती है, लेकिन इसे हम गुम ज़िप कहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये फैंसी नहीं है, तो प्लेन ज़िप लग रही है क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी इतना फैंसी है। तो अब देखें इसको अस्तर के अंदर से डाल के इस तरीके से निकाल दिया देखें, और अब हम इसको सेट करेंगे बिल्कुल, ताकि कोई झोल ना आए, आपकी सिलाई में कोई डिफेक्ट ना हो, और सब कहें कि वाह 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 कितना अच्छा आपने सूट स्टिच किया है। तो जी ये देखें यहाँ जो है ना हाथ से पहले सेट करेंगे ताकि हाथ की मदद से, और फिर हम इसके ऊपर इस्त्री कर लेंगे। अच्छा ऐसे कपड़ों पे इस्त्री करने में किस किस को डर लगता है? मुझे तो भाई डर लगता है, तो मैं जो हूँ ना थोड़ी कतराती हूँ ऐसे कपड़ों पे ना इस्त्री करने में, लेकिन मेरी मम्मी जी जो है ना माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, वो तो कर लेती हैं। और यहाँ देखें जिप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो हम बिल्कुल नीचे के साइड पे रखे, इस तरीके से जिप खोल के इसको अंदर दबाते हुए बिल्कुल करीब से सिलाई लगाएंगे, यानी कि दूर नहीं करेंगे, हम ये वाली सिलाई जो पहली सिलाई है वो हम करीब से लगाएंगे ताकि वो जिप उसके ऊपर दब जाए। और जिप के ऊपर नहीं चढ़ाना, जो जिप के साइड का एरिया होता है उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है, ये देखिए। अच्छा सिलाई करते हुए मैं फिर से रिपीट करूँगी कि आप लोग अपने हाथ का चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा कि बच्चे आपके करीब ना आए, क्योंकि जी पता नहीं होता हादसा यूं ही फ़ौरन से हो जाता है, अल्लाह ना करे। हमारे साथ भी कई हादसात हो चुके हैं इस तरीके से, यानी जब मेरा छोटा भाई था मम्मी सिलाई करती थी तो उसके हाथ में जो है ना ये मशीन की जो सुई है ना वो आर पार हो गई थी, क्योंकि वो सो रहा था, ये एकदम अचानक से उठ के आया और उसने मशीन में हाथ दे दिया, और अचानक से जिप तो जो सुई थी वो टूटी और उसका हाथ में घुस गई थी। तो जी बड़े ही ख़तरनाक सीन होते हैं, अल्लाह पाक सबको अमान में रखे। तो यहाँ देखें अब ज़िप को इस तरीके से कॉर्नर तक लेकर आना है, और यहाँ देखें किस तरीके से मम्मी सेट करती हुई जा रही हैं ताकि कोई झोल वोल ना आए, और काफ़ी अच्छी तरीके से ये सिले। अच्छा ये जिसका सूट है ना माशाल्लाह उसका निकाह हो रहा है, और बहुत खुशी हुई, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसके घर में खुशहाली अता करे। तो जी बड़ी जब खुशी होती है मेरी मम्मी को जब बेटियों की शादी होती है, और मम्मी उनको बहुत दुआएं देती हैं कि अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब को बहुत बुलंद करे। तो जी बस यही होती है, ये मोहब्बतें होती हैं जो कि हमें जो है ना मजबूर करती हैं काम करने को, कि चलो खुशी जो है ना इंसान से सब कुछ करवा लेती है। तो मम्मी ने खुशी खुशी में माशाल्लाह से ये सूट सी दिया उनका, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कई दिन से मम्मी की तबीयत ऐसी ही चल रही थी अप डाउन, और मम्मी नहीं स्टिच कर पा रही थी, लेकिन माशाल्लाह से मम्मी ने इतना यानी खुशी से ये ड्रेस सिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी ये देखें ये हम जो ये वाली दूसरी सिलाई लगा रहे हैं ना ये थोड़ा गैप दे के लगा रहे हैं, यानी आधे इंच की गैप दे के लगा रहे हैं ताकि जो हम जिप खोलें ना तो उसके ऊपर कपड़ा आ जाए और वो छुप जाए जिप। ये देख रहे हैं आप, जिप नज़र नहीं आ रही, इसे कहते हैं गुम जिप। ये होती है गुम जिप जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आती और बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा यानी आरामदेह, और बहुत ही इजीली लग जाती है, कोई परेशानी नहीं होती। और ये देखिए जिप लग चुकी है फाइनली, और मम्मी अब आपको जिप खोल के दिखा रही हैं, देखिए जिप लग गई।
तो ये था बहुत आसान तरीका ज़िप लगाने का। अब हम फ्रंट साइड से इसको कच्चा करेंगे, इसे कहते हैं कच्चा करना। अच्छा, मम्मी ने आपको दोनों मेथड इसलिए बताए कि आप जो बिगनर्स हैं ना, उनके लिए आसानी हो, क्योंकि मैंने मम्मी से यही कहा था कि मेरे मम्मी कि सबको सिलाई नहीं आती और डिटेलिंग वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि एक एक चीज़ दिखाना पड़ता है। तो मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। तो जी ये देखें गले के वो हमने किस तरीके से, मैं पहले भी मेरी वीडियो में दिखा चुकी हूँ मैं कि गला किस तरीके से लगाना है। एक एक्स्ट्रा कपड़े पे फिजिंग चिपका के आप उसको सेट करें और इस तरीके से फिजिंग के साइड साइड में सिलाई चलाएं और ये गला आपका बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। अच्छा, ये जो गला है ना, ये गला सब पे सेट हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये बड़ा नहीं होता और ये बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि जब कोई दुल्हन वगैरह ये पहनेगी ना, तो यानी कोई नेक पे नेकलेस या जो भी पहनेगी तो वो अच्छा लगेगा और नज़र आएगा। और यहाँ चाहें तो आप डोरी भी बांध सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नहीं लगाओ। कुछ बंदे यहाँ पर डोरी बांध के हुक लगा लेते हैं, कुछ लूप लगा लेते हैं, या चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये इतना ज़्यादा नहीं खुला हुआ। और अब हम एक्स्ट्रा की कटिंग कर देंगे, जितना भी ये एक्स्ट्रा है ना कपड़ा, इस सब की हम कटिंग कर देंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए, और इसको हम निकाल देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। और अब हम इसको पलटेंगे। ये गला बनाने का बहुत आसान तरीका है, ये हर किसी उस पर अप्लाई होता है, चाहे वो अस्तर वाला सूट हो या चाहे वो सादा सूट हो या चाहे तो कॉटन का सूट हो। तो जी ये सब पे अप्लाई होता है यही फॉर्मूला। और अब हम इसमें खुटके इसलिए लगाएंगे ताकि जब इसे हम पलटें तो ये इजीली पलटा जाए और झोल ना आए, क्योंकि झोल आता है ना, वही बात मेरी फिर से कि वो कपड़े में मज़ा नहीं रहता। अब ये देखिए हाथ की मदद से हम इसको पलट रहे हैं और इसको फिर हम फिजिंग को बिल्कुल सेट करके इस तरीके से इस्त्री कर लेंगे और गला जो है ना हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और उसके ऊपर फिर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और ये गला रेडी हो जाएगा। अच्छा, बाकी की जो स्टिचिंग की वीडियो है ना आगे, यानी फिटिंग लगाने से लेकर दामन बनाने तक, मेरी दूसरी वीडियोस में भी मौजूद है, आप लोग चाहें तो वहाँ देख सकते हैं स्टिचिंग की वीडियो मेरी। उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है कि किस तरीके से आप फिटिंग लगाएं, किस तरीके से आप चॉक्स बनाएं, जो स्लिट हैं वो किस तरीके से बनाएं। तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए गला जो है ना मम्मी कंप्लीट रेडी कर रही हैं। इसकी साइड की जो सिलाई है ना, बिल्कुल देखें थोड़ा सा छोड़ के, बस हम लब की सिलाई कहते हैं इसको, बिल्कुल लब की सिलाई करके अब हम गला यहाँ पे रेडी कर देंगे। और बाकी की शर्ट हम वैसे ही सिलेंगे जैसे हम बता चुके हैं। यहाँ अब हम कर रहे हैं ट्राउज़र की कटिंग। ये देखिए मम्मी ने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं ट्राउज़र की। तो वीडियो हो रही थी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग, तो मैंने कहा मम्मी बस जल्दी जल्दी दिखा दीजिए। तो यहाँ जो है ना हमने ट्राउज़र के बस पाइचे नापे, उसकी कटिंग लंबाई नापी और अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं इस तरीके से। और इसे ट्राउज़र को कटिंग इसी तरीके से सीलेंगे इंशाल्लाह ताला। ट्राउज़र की भी मैं डिटेलिंग वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊँगी। अब देखें ये यहाँ जो है ना ये है इसके पाइचे, और इसके ऊपर हम यहाँ लगा लेते हैं खुटके ताकि जो है हमें आसानी हो सीने के लिए। और माशाल्लाह से ये देखें निकाह का सूट हो गया है रेडी और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसकी स्लीव्स में देखें मम्मी ने लगाए हैं बॉल्स और जो है चंपा और लेस, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये देखिए छोटे छोटे बॉल्स लगा दिए हैं, दुपट्टे पे किरन लगी हुई है, ट्राउज़र भी अच्छा सा लग रहा है। और ये निकाह का ड्रेस है। अच्छा, दुल्हन तो माशाल्लाह दुल्हन होती है, उसे कुछ भी पहनाए वो दुल्हन ही रहती है, माशाल्लाह अच्छी लगती है। और अल्लाह पाक कुदरती तौर पे उस पर रूप अता करता है। और ये देखें ये जब निकाह पे पहनेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। और ये एक और मम्मी ने ड्रेस सिया था जो कि मम्मी दिखा रही हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आज की आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।